अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल जब्बार आज फिर हाजिर हुआ है एक नए व्लॉग के साथ। बाहर का मौसम बहुत प्यारा है। सुबह की बारिश हो रही है, हल्का हल्का सा शावर हो रहा है और आज की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है। मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। और आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, रूटीन देख रहे होंगे, ज़रा थोड़ी सी हेक्टिक है। बहुत सी चीज़ों को मैं शेयर कर नहीं पाता, उसके लिए माजरत, क्योंकि आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ पे आप ना फ़ोटो ले सकते हैं ना आप वीडियो बना सकते हैं। तो उस रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखते हुए उन चीज़ों को SOPs को फॉलो करते हुए हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कोई गलत बोल जाऊँ या कभी कम भी बोला जाए तो उसके लिए माजरत। आप बाहर देख सकते हैं सुबह हल्के से शावर के बाद धूप निकल चुकी है, निज़ाम जो है ना उसी तरह चल रहा है। बाइक्स वाले जो है ना वो थोड़े से परेशान हुए थे, लेकिन अब वो बाइक्स वाले भी अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंच चुका हूं। मैं आपको आज सुबह का वाक़या बताता हूं कि आज मैं ना एक ऊबर वाले के साथ आ रहा था। तो ऊबर वाले के साथ वैसे ही गपशप करने लग पड़ा कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं। तो उसने बताया है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इंजीनियरिंग का। तो मैंने इंशाल्लाह यूरोप चले जाना है, UK चले जाना है आफ्टर डिप्लोमा। तो मेरा जो है ना ये फ्यूचर ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ऊबर वगैरह चलाऊँ। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद मेरी फील्ड भी यही है और मेरे घर वालों की, मेरे चचा की भी फील्ड यही है, मैं उस पर चले जाऊँगा। तो ये सिर्फ मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं ऊबर चला रहा हूँ। और वो यहाँ पे सब्ज़ा ज़ार के रहायशी है, रेंट पे रह रहा है और वो अपना किसी उसका बता रहा था इदारे का, मुझे समझ नहीं लगी तो कि वहाँ से वो डिप्लोमा भी कर रहा है। तो उसने फिर ना एक मज़े की बातें वो खुद ही बोलता गया। वो कौन-सा शरीफ का रहने वाला था वैसे, तो बड़ी मीठी मीठी उसकी बोली थी, वो बोलता गया, मैं सुनता गया। तो फिर कहता है कि मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना है, आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो वो कहता है कि जी मैं आपको पता है जिस तरह के लाहौर के हालात हैं, मेरे घर वालों ने मुझे मना किया हुआ है यहाँ पे किसी से दोस्ती लगाने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के साथ उस तरह से दोस्ती ना लगाऊँ, खासकर लड़कियों के साथ। बहुत सी लड़कियाँ मेरे से दोस्ती करना चाहती हैं लेकिन मैं खुद नहीं माना, क्योंकि मेरी मंगनी हुई है बचपन में मेरी अपनी ही कज़न के साथ। तो इस तरह वो उसने कहानी बताई है मुझे कि मेरी अपनी ही कज़न के साथ मेरी मंगनी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक लड़की पसंद आई है। मैं उससे बातचीत करता हूँ कभी कभी। तो बस फिर वो जब उससे बातचीत करता हूँ तो फिर माँ बाप की बात याद आ जाती है कि किसी के साथ दोस्ती नहीं लगानी। तो फिर वो भी सोचता हूँ, तो फिर सोचता हूँ कि जी मैं उनके साथ दोस्ती ख़त्म कर दूँ। बस क्या करें ना, अब हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। घर वालों का भी तो कहना मानना है, मैंने कहा अच्छी बात है, घर वालों का कहना मानना चाहिए। जिस तरह वो कहें, उन्होंने वो हालात देखे होते हैं जो अभी हमने नहीं देखे होते, तो वो हमें आगाह करते हैं कि हम उस तरह के हालात में ना फंसें। तो बस फिर उसने मुझे ड्रॉप किया, फिर मैंने उसको उसकी जो पेमेंट बनती थी वो दी। तो उसके बाद वो चला गया। बारिश होने वाली थी तो कहता कि मैं फिर जाता हूँ अभी। तो बारिश के बाद जो है ना फिर मैं दोबारा राइड लेके निकलूँगा। तो बस ये था, ये बात आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी रूटीन जो है ना उसी तरह अभी मैं काम पे चलता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, कुछ काम है, असाइनमेंट्स मिली हैं वो करनी है। उसके बाद फिर दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। शुक्रिया। मेरे पास इस टाइम बैठे हुए माज भाई स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। तो कह रहे थे कि मुझे अपना इंटरव्यू दे दें, आपने ना कल को फेमस हो जाना तो फिर आपने नज़र नहीं आना। क्योंकि जो भी बंदा फेमस हो जाता है, जिसको फेम मिल जाता है, या तो वो दुबई चल जाता है या वो मुल्क से फरार हो जाता है या ऊंची हवा में चल जाता है। लेकिन हम ऐसे बंदे नहीं हैं, हम इंशाल्लाह आपके दिलों में रहेंगे। तो ये कोशिश हमारी जारी है। तो इस तरह ये खर्च हमने कोई नहीं मारेंगे, जिससे हम जो सा ना जल्दी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और मेहनत से आगे आएंगे। तो माज भाई हैं, माज भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका भी चैनल है, मैं लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, आपने काइंडली इसको फॉलो करना है और इनको लाइक भी कीजिएगा। इनकी जो वीडियोस होती हैं उनको आपने लाइक करना है, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। जी अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब घर जाने की तैयारी है। इस टाइम EME सोसाइटी के अंदर हूँ। ये आप देख सकते हैं A ब्लॉक है EME का। यहाँ पे घर बन रहा है, देखते देखते यहाँ पे ना बड़े अच्छे घर बहुत जल्द तैयार हो गए हैं। पहले खाली प्लॉट होते थे, अब माशाल्लाह इतने प्यारे घर बन रहे हैं। ये घर मेरे सामने ही नया बन रहा था, पहले नीचे बेसमेंट बनाई है, बेसमेंट में इन्होंने स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाया है। ऊपर उसको ग्राउंड करेंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, डेवलप कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अभी घर जाऊँगा, घर से थोड़े से कपड़े मतलब चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ड्यूटी पे जाऊँगा। ड्यूटी से 7 बजे फ्री होऊंगा और उसके बाद फिर जिम जाऊँगा मैं। जी अब मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल से, दूसरी जॉब से। अब मैं तैयार हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। अब जिम की तैयारी है,
जिम जाने लगा हूँ। तो उससे पहले मैंने कहा वीडियो बना लूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अब दोबारा से अपनी रूटीन शुरू करूँगा जिम की, उसके बाद आऊँगा और फ्रेश होऊंगा, फिर नींद अपनी पूरी करूँगा, सुबह फिर ड्यूटी से फिर वही रूटीन। तो जिम निकलने लगा था तो मैंने कहा पहले मैं ये ड्यूरेंट लगाऊँ, स्प्रे लगा लूँ अपने, ताकि वहाँ पे कोई इशू ना हो। स्वेटिंग होती है आपको पता है, तो जिम में जो साथ में पार्टनर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उनको कोई इस तरह की फीलिंग नहीं चाहिए जानी चाहिए कि बंदा फ्रेश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को फ्रेगरेंट करके लेके जाते हैं, खुशबू लगा के लेके जाते हैं ताकि आपका पार्टनर फ्रेश रहे। तो अभी हम जिम चलते हैं जी। इस टाइम हम पहुंच गए हैं जिम में, तो बस वो काम गुजार का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आता है फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आ या तो हमने ट्राइसेप लगाने हैं या हम विंग्स की लगाएंगे, जिस तरह वो आएगा तो फिर डिसाइड करते हैं। अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, जिम के बाहर खड़ा हूँ। जिस तरह आता है फिर मैं अंदर जाऊँगा। म्यूज़िक चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो खान आता है तो फिर इंशाल्लाह हम अंदर चलते हैं। गुलजार खान का इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो गया है। वो कहता है मैं 11 बजे आऊँगा, अभी 11:15 हो गए हैं और मैं खुद अकेला एक्सरसाइज करने लगा हूँ। अपनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, उसका फिर इंतज़ार करूँगा। करते करते वो आ जाएगा तो फिर मिलके कर लेंगे। अदरवाइज़ अब्दुल्ला भाई हैं, ये मुझे एक्सरसाइज कराने लगे हैं। और ये हमारा अंजला भाई है, इसने कर लिए माशाल्लाह। छोटी सी डोलियाँ लेके हमें डराता है, सोना बच्चा है। तो वो देखे ना, इधर देखना अंजुला, सोना सोना तो है भी, चिट्टा लग रहा है देखो। तो आप एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था और मैंने अकेले एक्सरसाइज कर ली, वो गुलजार खान साहब अब आए हैं और आगे सिर्फ पोजिंग कर रहे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। गेम लगा लगा के हमारी मत मार गई है और ये आगे सिर्फ पोजिंग कर रहे हैं। और ये सोना बच्चा है जिसको हम ट्रेन करते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं। कभी वैसे किसी का इंतज़ार नहीं किया एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ सोने बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि वो आए और एक्सरसाइज हम उनको कराएं और साथ कुछ भी करें। और ये सोने बच्चे लेट आते हैं। ये देखें कि हमारा काला बच्चा है और चॉकलेट बॉय है, चॉकलेट बॉय, जिसका जिस्म बहुत अच्छा है और ये हमें ट्रेनिंग नहीं कराता बल्कि चस्के लेता है दुखी गाने लगा लगा के। पीछे हट वे डोला तेरी लोड़ पै गई, कोई गाना है। अभी हम जाएंगे घर जाके जो है इस व्लॉग को एंड करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे।
और ना अभी जिम से वापस आ गया हूँ, तो आपको पता है कि अब फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर सोते हैं और फिर सुबह उठ के फिर वही रूटीन। तो आज का अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप देखेंगे कि क्लिप मैंने लगाए हैं जिसमें हमने एंजॉय भी किया। ज़िंदगी में एंजॉय भी होना चाहिए, एक्सरसाइज के अलावा साथ में आप एंजॉय करें लाजमी। ये भी एक फेयर बर्निंग गेम है। बहरहाल आप खुश रहिएगा, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।